Hey guys, I am back with another video on domain and range. So dear students, in the previous video, we have discussed how to find domain of any function. तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेंज कैसे फाइंड करते हैं. So before discussing how to find range, जो मैंने आपको कुछ 3 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, वो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे. So dear students, my name is Ajay Sharma and you're watching my channel Let's Learn with AK. एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए एंड शेयर भी कर सकते हैं आप. एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी क्या फिर गंदी लगी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन जो होमवर्क में था, विच वॉज y इज इक्वल टू 1/√x² - 9. मुझे इसका डोमेन फाइंड करना है. तो अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने क्या बताया था कि डोमेन फाइंड करने के लिए आपको बस 2 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, विच इज कि जो मेरा रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो मेरा हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. एंड सेकंड वन वॉज कि अगर 1 डिनोमिनेटर में, तो जो आपका डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. बस यही 2 बातें आपको ध्यान रखनी है डोमेन के लिए. इसके बाद मैंने आपको काफ़ी सारे टाइप्स भी बता दी थी कि इन टाइप्स के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं एग्जाम में. क्लियर है. चलिए नाउ अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपका डिवाइड में है एंड रूट भी है. सो इसका मतलब कि जो मेरा x² - 9 है, x² - 9 है, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. बट प्यारे बच्चों ये डिनोमिनेटर में भी है, दैट मीन्स x² - 9 शुड नॉट बी इक्वल टू 0. क्लियर है. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा कि जो मेरा x² - 9 है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0. बात समझ आई यहाँ पे, दैट इज x² - 9 शुड बी ग्रेटर देन 0. क्लियर है. एंड नाउ डियर स्टूडेंट्स, x² ग्रेटर देन 9. तो मैंने आपको ट्रिक बताया था इनको क्वेश्चंस को करने के लिए. ठीक है, तो वो ट्रिक क्या थी, देखिए यहाँ पे क्या ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर का साइन है मतलब कि जो मेरा x का वैल्यू होगा ना, जो मैं इंटरवल लिखूंगा वो बड़े वाला इंटरवल होगा. एंड बड़े वाला इंटरवल कैसे बनता है आपका कि x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 3 से ∞. क्लियर है. यहां पे मैंने सिंपल ब्रैकेट्स क्यों लगाए हैं, क्योंकि यहां पे इक्वलिटी का साइन नहीं था. क्लियर है ना. और ये -3 और 3 किस लिए आए, क्या कहां से आए, देखिए अगर मैं x² को 9 रखूं तो मेरे यहां से रूट्स क्या मिलेंगे, रूट आपको मिलेंगे x इक्वल्स टू +-3. तो ये आपके क्या है, रूट है, ये आपके रूट ही है. क्लियर है. अदरवाइज आप इसको नंबर लाइन की हेल्प से भी प्लॉट कर सकते थे, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैं बार बार नहीं बता रहा. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि y इज इक्वल्स टू √36 - x². मुझे इसका डोमेन फाइंड करना है. तो देखिए यहां पे क्या है कि ये रूट के अंदर क्वांटिटी है ना ये. सो इसका मतलब जो 36 - x² है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यहां पे इक्वलिटी का साइन क्यों आया है, क्योंकि इस बार जो मेरा ये फंक्शन है ये 1 में नहीं है, इसलिए यहां पे इक्वल का साइन आ सकता है. बात क्लियर होगी. यस. चलिए नाउ डियर स्टूडेंट्स, -x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू -36. अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो आपका साइन चेंज होगा. रिमेंबर दैट साइन विल चेंज. नाउ x² विल बी लेस देन इक्वल टू 36. एंड नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पे क्या लेस देन का साइन है, मतलब जो छोटे वाला जो है ना वो मेरा आंसर आएगा. सो आई विल राइट x बिलोंग्स टू -6 to 6. बट यहां पे इक्वलिटी का साइन है, सो देयरफॉर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना पड़ेंगे. ठीक है. क्लियर हुआ. और ये -6 और 6 कैसे आए, आप x² को 36 मान के देख लो तो मेरे पास रूट्स क्या आएंगे, -6 एंड +6. बात क्लियर हुई. चलिए अब बच्चों देखो, मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 9 में छोटा सा मिस्टेक क्या कर दिया था कि मैंने -∞ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया था, है ना. तो वहां पे आप उसको चेंज कर लेना. स्क्वायर इन्फिनिटी पर हमेशा आपका कैसा ब्रैकेट होता है, सिंपल ब्रैकेट होता है. ठीक है. वो गलती से हम लोगों ने हो गया था. ठीक है.
आप उसको चेंज कर लेना। नाउ द लास्ट वन कि 1/√x² माइनस 8x प्लस 7। तो ये इस बार डिवाइड में है आपका, तो क्या होगा मेरा कि जो मेरा रूट के अंदर क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। क्लियर है? दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब जो ये आपको क्वाड्रेटिक दे रखा है इसके आप क्या बनाइए, फैक्टर्स बनाइए। तो जब मैं इनके फैक्टर्स बनाऊंगा तो क्या आएंगे, देखिए कि x² माइनस 7 सॉरी x माइनस 7 इंटू x माइनस 1। फैक्टर्स निकालने तो आते हैं ना, ग्रेटर देन 0। अगर आपको फैक्टर्स निकालने नहीं आते तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, आप रूट्स फाइंड कर सकते हैं अल्फा बीटा विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है? तो जब मैं यहां से सोल्व करूंगा ना तो आपके पास वैल्यू यही आएगी 7 एंड 1 आएगी। तो इसका मतलब मेरे फैक्टर्स क्या हैं, x माइनस 7 एंड x माइनस 1। क्लियर है? इसके बाद तो बहुत सिंपल है। ठीक है? तो मेरे पास रूट क्या है, अल्फा इक्वल्स टू 1 एंड बीटा इक्वल टू 7। क्लियर है? अब इसको देखना, यहां पे नजर देखिए कि ग्रेटर का साइन है, तो ग्रेटर का साइन है मतलब कि जो मेरा बड़ा वाला इंटरवल मुझे लिखना पड़ेगा, जो बड़ी वैल्यू लिखते हो ना वो लिखनी पड़ेगी। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी माइनस इन्फिनिटी से 1। ठीक है? 1 पर ओपन आएगा कि क्लोज, जल्दी बताओ, ओपन की क्लोज? ओपन। क्यों? यहां पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, सो आई विल यूज सिंपल ब्रैकेट यूनियन 7 टू इंफिनिटी। क्लियर? तो ये कुछ 3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए गए थे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे रेंज की, कि हम लोग किसी भी फंक्शन का रेंज कैसे फाइंड करेंगे। तो देखते हैं रेंज कैसे फाइंड करते हैं। सो हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलते हैं एंड उसका रेंज फाइंड करेंगे। So your first question for the range is y is equal to under the root x minus 4। क्लियर है? तो फटाफट तो मुझे इसका पहले डोमेन बताओ, इसका डोमेन क्या होगा। आपको मालूम है रूट के अंदर वाला क्या होना चाहिए मेरा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो अगर मुझे इसका डोमेन लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, 4 पर स्क्वायर ब्रैकेट 4 से इंफिनिटी। क्लियर? अब बच्चों रेंज क्या होता है, सबसे पहले आपको ये देखना कि रेंज होता क्या है। सो देखिए डोमेन क्या था कि ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज रियल। एंड यहां क्या होता है कि रेंज इज ऑल दोज वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज रियल। बात समझ आई? अगर मैं डोमेन निकालने की बात करता हूं तो वहां मेरा फंक्शन किस टाइप का होता था, y इक्वल्स टू fx टाइप का होता था ना फंक्शन। अगर मैं इसी फंक्शन की बात करूं तो y इक्वल्स टू fx टाइप का है ना। तो आप क्या करोगे कि इस फंक्शन को है ना, जो आपका y इक्वल्स टू fx की फॉर्म का था, अब आप इसको चेंज कर लो किसकी फॉर्म में, x इक्वल्स टू f ऑफ y की फॉर्म में चेंज करोगे। बात समझ आई? रेंज है आपका कि y की वो सारी वैल्यूज जिन पर मेरा x क्या है, रियल है। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले मेरा फंक्शन इस टाइप का होता था कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स की फॉर्म का है। अब मैं इसको चेंज कर लूंगा x इक्वल्स टू एफ ऑफ y की फॉर्म में। एंड अब मैं वो y की सारी वैल्यूज फाइंड कर लूंगा जिस पर मेरा x क्या होगा, रियल होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। सो डियर स्टूडेंट्स मुझे इसका डोमेन बताइए। तो इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स। अरे रियल नंबर्स ही होगा ना, y इक्वल्स टू लीनियर। आप x की कुछ भी वैल्यू पुट करो, y विल ऑलवेज बी रियल। ठीक है? तो अभी जो मेरा फंक्शन है वो इस फॉर्म का है ना, y इक्वल्स टू एफ एक्स का। तो ये कहने का मतलब क्या है कि x इक्वल्स टू एफ वाई में इसको चेंज कर लो। तो क्या करोगे आप कि आप x को सब्जेक्ट बना के अलग सेपरेट कर लो एंड जो भी मेरा है वो y के साथ ले जाओ। अब ये चेक करो ये फंक्शन किस फॉर्म का बन गया, x इक्वल्स टू एफ ऑफ
y का टाइप का बन गया है ना। देखो बच्चों, अगर मैं y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखता हूं ना, इसमें जो आपका देखिए y क्या है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी x मेरा क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है। आप खुद सोचो ना, अगर मेरा फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 है, तो अगर मैंने x की वैल्यू 1 पुट की तो आपको y का वैल्यू कितना मिलेगा 4। अगर मैं x की वैल्यू को चेंज कर रहा हूं तो आपकी y की वैल्यू चेंज हो रही है। सो हियर y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगर मैं अब देखूं तो अब मेरा क्या हो गया, y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया एंड योर x इज डिपेंडेंट वेरिएबल। द वैल्यू ऑफ x इज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ y। क्लियर है? सो x इक्वल्स टू एफ ऑफ y का मतलब है कि आप x को अलग सेपरेट कर लो एंड इक्वेशन लिख दो इस बार y में। ठीक है, इसके बाद तो आपको वही ध्यान रखना है कि मुझे y की वो सारी वैल्यूज फाइंड करनी है जिस पर x मेरा क्या हो, रियल हो। तो आप जरा सोचिए कि आप y की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो जिससे मेरा x क्या होगा, रियल होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर मैं इसकी y की वैल्यूज की बात करूं ना, तो देखो ये उसी फॉर्म का आ गया ना, x इक्वल टू लीनियर की फॉर्म का आ गया। तो आप y की वैल्यू कुछ भी पुट करो, योर x विल ऑलवेज बी रियल। सो इसका रेंज भी क्या हो जाएगा मेरा r, ऑल रियल नंबर्स। ये बात समझ आई? एक छोटे से क्वेश्चन से मैं आपको समझा दिया है कि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। क्लियर है? तो इसका डोमेन क्या है, रेंज। तो अगर मुझे इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। सो इफ आई वांट टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा, और आई कैन से मुझे इस फंक्शन को इस तरह लिखना पड़ेगा कि ये x इक्वल्स टू एफ ऑफ y की फॉर्म में बन जाए। ठीक है, सो x इक्वल्स टू y माइनस 3। अब तो मुझे वही क्या करना है, अब मुझे y की वो सारी वैल्यूज फाइंड करनी है जिसपे मेरा x क्या हो, रियल हो। क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग और क्वेश्चंस लेते हैं इसके ऊपर। So we are now discussing this question, y is equals to under the root x minus 4. So dear students, तो जब मैं इसकी डोमेन फाइंड करूंगा तो इसका डोमेन हो गया 4 टू इंफिनिटी। अब हमें इसका रेंज क्या करना है, तो रेंज फाइंड करने का मतलब है कि मुझे इसको x इक्वल्स टू की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यस, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको स्क्वायर करता हूं। तो जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा, सो y स्क्वायर विल बी इक्वल टू x माइनस 4 एंड x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4। ये बात क्लियर हुई? मैंने वही तो किया है, x इक्वल्स टू एफ ऑफ y की फॉर्म में मैंने चेंज कर देना है। क्लियर हुआ? अब आप मुझे ये बताइए कि आपके जो y है, अब y की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं इसमें। ये किस फॉर्म का है, देखिए x इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म का है ना, या फिर मेरा y इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म का है। तो इसका जो डोमेन होता है, क्या होता था डोमेन, आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। सिमिलरली यहां भी आप y की वैल्यू कुछ भी पुट करो, हमेशा मेरा x कैसा होगा, रियल होगा। बात समझ आई? कंसेप्ट आपका सेम वही डोमेन वाला लगता है इसमें भी, बट डिफरेंस यही है कि आप इसको चेंज करोगे एक बार। क्लियर? सो यू कैन पुट एनी वैल्यूज ऑफ y एंड x विल ऑलवेज बी रियल। सो जो मेरी y की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। क्लियर है? बट यहां पे एक लोचा और होता है, वो क्या, वो भी सुन लेते हैं। देखिए ये मेरा बोल रहा है कि y का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है, बट डियर स्टूडेंट्स यहां से मेरा y क्या है, y इज इक्वल्स टू अंडर द रूट x माइनस 4। तो जरा मुझे ये बताइए कि क्या आपका y कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? रूट के अंदर वाली क्वांटिटी मेरी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, एंड बाहर क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव साइन लगा हुआ है। सो द वैल्यू ऑफ y हमेशा क्या होगी मेरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी कि नहीं होगी? बात समझ आई? द वैल्यू ऑफ y विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है? सो डियर फ्रेंड्स, ये वाला बोल रहा है कि मेरी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है, एंड ये वाला बोल रहा है मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन या फिर कॉमन पार्ट फाइंड करना पड़ेगा। बात समझ आई?
इन दोनों का कॉमन, क्योंकि ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए एंड ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, है ना। तो अब इसका कॉमन पार्ट कैसे निकालोगे, वही नंबर लाइन पे देख लो, अगर डायरेक्ट नहीं समझ आ रहा तो नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। सो नंबर है मेरा 0, है ना, 0 पे आपका ये। सो ये वाली क्या बोल रहा है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मीन्स y से बड़ा सारा वैल्यूज ये इंक्लूड कर रहा है अपने अंदर। एंड ये वाला बोल रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कि भैया हम तो सारी वैल्यू लेंगे, चाहे कहीं से भी ले लो, ठीक है, इसके अंदर तो सारी वैल्यूज आ रही है। अब प्यारे बच्चों, इन दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है, टेल मी द कॉमन रीजन ऑफ बोथ दीज सॉल्यूशंस। तो इन दोनों का जो कॉमन रीजन है दैट इज ये वाला, क्लियर है। सो यू विल राइट y इज बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, और यू कैन ऑल्सो राइट रेंज ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, 0 पर क्लोज इंटरवल। बात समझ आई। तो हमें ऐसे रेंज निकालनी है ना, कुछ नया नहीं था, वही आपका जो पुराना मेथड है वही करना था। क्लियर, चलिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, एंड नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना पीछे करके, इसमें कुछ नया था नहीं, वही डोमेन वाला कंसेप्ट लगता है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज y इज इक्वल टू अंडर द रूट 9 माइनस एक्स। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मुझे इसका डोमेन बताइए, फटाफट बोलिए डोमेन क्या है। सो डोमेन क्या है कि 9 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर, फ्रॉम हियर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 9। क्लियर, सो x इज लेस देन इक्वल टू 9। सो ये क्या हो गया मेरा, इसका डोमेन हो गया। एंड यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज डोमेन बिलोंग्स टू, देखिए लेस देन इक्वल टू माइनस 9 का मतलब है 9 से छोटा कुछ भी वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है ये, ठीक है। सो 9 छोटा माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा मेरा, माइनस इन्फिनिटी से 9। तो आपने इसका डोमेन फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम लोग इसकी रेंज की बात करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया रेंज के लिए क्या करना है कि जो मेरा फंक्शन है वो पहले y इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप का होता है, उसको आप x इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई टाइप में लिखिए। तो उसके लिए देखिए इसका हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं। सो y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स। देखो बच्चों, ये जो मेथड है ना कभी फेल नहीं होगा आपका, दिस मेथड इज ऑलवेज अप्लीकेबल। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स। तो अगर मुझे x इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई का फंक्शन बनाना है, सो व्हाट विल आई डू, मैं इस माइनस एक्स को उधर लेके जाऊंगा तो ये x बन जाएगा एंड 9 माइनस वाई स्क्वायर। बात समझ आई, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। नाउ डियर फ्रेंड्स, आप बताइए मुझे कि y की आप क्या वैल्यू पुट कर सकते हो ताकि मेरा x क्या बने, रियल बने, है ना। उसको आप उसी से कंपेयर करो। देखो y इक्वल्स टू, अगर मेरा ऐसा होता कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9, है ना, तो आप इसमें x की क्या वैल्यू पुट कर सकते, कुछ भी पुट करो, y विल ऑलवेज बी रियल। यस, y इज ऑलवेज रियल, आप चाहे कुछ भी इसमें पुट करो। क्लियर है। तो यहां भी देखिए, मैं y की वैल्यू कुछ भी पुट करूं, x मेरा हमेशा क्या बनेगा, रियल। देखो इमेजिनरी कब बनता है, जब रूट के अंदर मेरा नेगेटिव आए एंड 1 अपॉन के अंदर मेरा क्या आए, 0 आ जाए। ये दो केस ही है जिसमें आपका कोई क्या बनेगा, इमेजिनरी बनेगा, ठीक है, या फिर मेरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा। रेस्ट में मेरा सब कुछ हमेशा रियल ही बनेगा। सो यहां भी मैं y की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकता हूं। सो y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। बट फिर से वही एक लोचा आ गया इसमें, वो क्या कि यहां अगर मैं इसको देखूं y इज इक्वल टू अंडर द रूट 9 माइनस एक्स। सो अगर मैं इसको देखता हूं बच्चों, तो जो आपकी y की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू, y विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात क्लियर हुई, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ आया, क्लियर। तो इन दोनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। सो जब इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे आप, तो देखो चाहो तो आप नंबर लाइन से बना लो आप, है ना। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब
ये वाला सॉल्यूशन, एंड माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तो पूरा ही होता है। तो इन दोनों पोर्शन का जो मेरा कॉमन सॉल्यूशन है वो क्या होगा, कॉमन रीजन विल बी दिस, दैट इज y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से इंफिनिटी। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन में मैं तीसरा थर्ड क्वेश्चन भी डाल देता हूं। मान लो वी हैव y इज इक्वल टू माइनस दिस, ठीक है, y इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट एन माइनस एक्स। तो देखिए डोमेन के लिए क्या होना चाहिए कि जो मेरा रूट के अंदर है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो डोमेन तो इसका सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग इसका रेंज कैसे फाइंड करेंगे वो जरा देखते हैं। सो रेंज फाइंड करने के लिए आप इसको स्क्वायर कीजिए। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स। क्लियर, बात समझ आई। सो यहां से जो मेरा x का वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, एंड यहां से आपका जो y की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, कुछ भी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। आप y की वैल्यू कुछ भी पुट करो, हमेशा x मेरा क्या बनेगा, रियल ही बनेगा, ठीक है। बट फिर से भाई हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि यहां से अगर मैं देखूं कि ये क्या है कि y इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट एन माइनस एक्स, तो ये वैल्यू मेरी हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। एंड अगर मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो y है, y मेरा हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0। ये बात क्लियर हुई, क्योंकि बाहर क्या है, माइनस का साइन है ना, तो y की वैल्यू मेरी हमेशा क्या बनेगी, y की वैल्यू हमेशा क्या होगी मेरी, नेगेटिव होगी। बात समझ आई, y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि रूट के अंदर मेरा हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट बाहर माइनस साइन लगा हुआ है इसलिए लेस देन इक्वल टू 0। अब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इंटरसेक्शन वाला रीजन निकालना है। सो प्लॉट कर लो, ये आपका 0, सो दिस इज द रीजन ऑफ y लेस देन इक्वल टू 0, एंड माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाले तो ये भैया तो बहुत वो है ना, सब कुछ चलेगा इनके लिए तो कुछ भी हो। सो इन दोनों का कॉमन रीजन क्या है मेरा, ये वाला, ये आपका कॉमन रीजन है। सो y विल बिलोंग्स टू कहां से कहां, माइनस इंफिनिटी से 0 पर क्लोज इंटरवल, और यू कैन ऑल्सो राइट रेंज ऑफ द फंक्शन माइनस इंफिनिटी टू 0। ये बात समझ आई। तो देखिए जो रेंज की वैल्यू है ना वो आप यहीं पे नहीं छोड़ दोगे, फिर आपको देखना पड़ेगा कि मेरे क्वेश्चन में क्या है ना। तो आपको क्वेश्चन से जज करना पड़ेगा कि y की वैल्यू मेरी क्या हो सकती है, फिर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। क्लियर है, क्लियर बच्चों। चलिए, इफ यू आर इंटरेस्टेड मैं आपको एक मेथड और बता सकता हूं। इफ यू आर इंटरेस्टेड मैं आपको एक मेथड और बता सकता हूं। वो क्या है कि यहां देखिए, यहां से स्टार्ट करते हैं कि जो मेरी x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 9 होगी ना। अब आप क्या करो, अब आप है ना इसमें ये वाला फंक्शन बनाने की कोशिश करो। ये जो x है ना, आप इसको अंडर रूट 9 माइनस एक्स बनाने की कोशिश करो। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -9। क्लियर है, यहां तक सही है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस -9 को उधर लेके चला जाऊं, सो दिस विल बी 9 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका अंडर रूट ले लो दोनों साइड, है ना, स्क्वायर रूट ले लो। तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा सो 9 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये मेरा किसके इक्वल है, y के इक्वल है ना। सो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड यहां से भी आप बता सकते थे कि y की वैल्यू क्या होगी मेरी, y की वैल्यू क्या होगी मेरी, 0 से इंफिनिटी तक होगी। क्लियर है बच्चों। सो ये आपका मेथड 2 है इन क्वेश्चंस के लिए। क्लियर हुआ। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन तो आपके आरबीसी या फिर सीबीएसई बोर्ड में भी है क्वेश्चन, है ना। तो देखो जो आपकी बोर्ड की जो रिलेशन एंड फंक्शन है ना, इसमें इतने अच्छे क्वेश्चंस नहीं दे रखे हैं हम लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन का, बट फिर भी मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सारे टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, है ना। एंड जिस बच्चे को लगे कि उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो छोड़ भी सकता है, ठीक है। बट फिर भी
मैं बोलूँगा कि सारे वीडियोस देखें, आप सारे क्वेश्चंस करें, कि नॉलेज गेन करना कभी बुरी बात नहीं होती, जितना नॉलेज गेन करोगे उतना ही फायदा है आप लोगों को, ठीक है। तो हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। सो डोमेन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 25 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर। नाउ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25, ग्रेटर का साइन है मतलब बड़े वाला फंक्शन लिखना है, मुझे बड़े वाला इंटरवल लिखना है। सो योर डोमेन विल बी बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -5 यूनियन 5 से इंफिनिटी। क्लियर। सो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है इसका रेंज। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो आपका पहला मेथड था ना, हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। तो जो आपका पहला मेथड था वो क्या था, जरा देखते हैं। देखिए कि मुझे इसको अब x इक्वल टू की फॉर्म में लिखना है ना, सो आई विल स्क्वायर, तो जब मैं स्क्वायर करूंगा इसको, सो वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25। नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 25, एंड यहां से मेरा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 25 रूट। क्लियर हुआ। अब प्यारे बच्चों देखो, रूट के अंदर तो मेरी कंडीशन क्या लगेगी कि जो भी मेरा रूट के अंदर है वो आपका जीरो या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। समझ रहे हो ना। सो वाई स्क्वायर प्लस 25 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात समझ आई। वाई स्क्वायर प्लस 25 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां से अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर कोई मेरा इनइक्वालिटी है एंड उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज लेस देन 0, एंड वो प्रॉब्लम आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू की प्रॉब्लम हो या फिर ग्रेटर की प्रॉब्लम हो, एंड उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, लेस देन 0 हो, सो इन दैट सिनेरियो इफ यू रिमेंबर, तो जो मेरा सॉल्यूशन होता था दैट वाज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। याद है हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था, एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहां पे जब मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया दैट वाज लेस देन 0। सो इन दैट सिनेरियो मैंने बताया था कि कोई भी आपका रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है। कोई भी अगर आपका रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो जो मेरा सॉल्यूशन है वो क्या होता है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। तो ये भी आपकी वही प्रॉब्लम है, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे भी सोच सकते हो, देखो है ना, अगर ये भूल भी गए तो आप ऐसे भी थोड़ा माइंड लगा सकते हो कि देखिए वाई स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना वाई स्क्वायर, एंड अगर मैं पॉजिटिव नंबर में कुछ पॉजिटिव ऐड करता हूं तो दैट विल ऑल्सो भी पॉजिटिव, है ना। एंड कोई भी पॉजिटिव नंबर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। तो आप y की कोई भी वैल्यू इसमें पुट करो, आप y की कुछ भी वैल्यू इसमें पुट करो, हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी ना, करेगी। क्यों? क्योंकि वाई स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। उसमें अगर मैं कुछ ऐड करता हूं तो भी क्या होगा, मेरा पॉजिटिव ही होगा। सो यहां पे जो y की वैल्यू होगी दैट विल बी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ये बात समझ आई क्या? समझ आई तो बच्चों लाइक कर दो इस वीडियो को। अगर ये वीडियो समझ आ गई आपको, ये क्वेश्चन समझ आ गया, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करो एंड मुझे मोटिवेट करो, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं कि जो ये तो हमारा एक कंडीशन आ गया, बट याद है ना आपको, रेंज में हमारा एक लोचा होता है, वो कहां, यहां से आता है, वो क्वेश्चन से आता है। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या है कि y का वैल्यू हमेशा क्या है, मेरा पॉजिटिव। क्लियर है ना। सो y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन दोनों का मुझे अब इंटरसेक्शन या फिर कॉमन फाइंड करना पड़ेगा। सो इन दोनों कॉमन क्या मिलेगा मुझे कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो रेंज विल बी 0 से इंफिनिटी। बात समझ आई? क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
नाउ आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन एज ए होमवर्क कि आपको फाइंड करना है कि y इज इक्वल्स टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 का डोमेन क्या होगा एंड रेंज क्या होगा। क्लियर है? चलिए प्लीज नोट इट डाउन, ये आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यू हैव टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। आई थिंक ये आपका सीबीएसई बोर्ड में है, एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, इसको देख करने क्या सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम लोग? डोमेन फाइंड करेंगे इसका। सो डोमेन कैसे निकलेगा आपका कि जो मेरा रूट के अंदर वाली क्वांटिटी है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 9 एंड जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा सो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। अब देखो यहां पे लेस वाला साइन आ गया ना, एंड लेस वाले साइन का मतलब क्या है? लेस वाले साइन का मतलब क्या है बताओ? मतलब कि जो मेरा छोटे वाला इंटरवल है वो लिखा जाएगा मेरा। सो आई विल राइट x बिलोंग्स टू -3 से 3। क्लियर है? -3 से 3। क्लियर? अब हम लोग इसमें फाइंड करेंगे इसका रेंज। तो यू कैन ऑल्सो राइट डोमेन बिलोंग्स टू -3 to 3। अब हम लोग इसकी रेंज की बात करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू अंडर द रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे कंडीशन क्या है मेरा कि y हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, क्योंकि रूट के अंदर वाली क्वांटिटी आपकी हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगी। क्लियर हुआ? चलिए अब इसके बाद मुझे x इक्वल्स टू y की फॉर्म में लिखना होता है। सो आई एम स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, यू विल गेट y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? सो फ्रॉम हियर यू विल गेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस y स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू अंडर द रूट 9 माइनस y स्क्वायर। बच्चों क्लियर हुआ? अब देखिए प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या होगा कि x इक्वल्स टू अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर है, तो रूट के अंदर जो भी मेरा क्वांटिटी है, जो भी मेरा फंक्शन है, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? सो यहां से मेरा माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -9। क्लियर है? एंड जब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा सो वाई स्क्वायर ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है? अब देखिए लेस वाला साइन मतलब छोटे वाला इंटरवल लिखना है मुझे। सो y बिलोंग्स टू -3 से 3, बट फिर से वही थोड़ा सा लोचा रहता है इसमें कि y का वैल्यू क्या है मेरा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो मुझे इन दोनों का क्या फाइंड करना पड़ेगा? बोलो कॉमन रीजन। तो चाहो तो आप क्या बना सकते हो? नंबर लाइन। सो नंबर लाइन क्या है मेरा? पहला -3 से 3 है। सो दिस इज माई -3, ये मेरा 3, तो ये मेरा रीजन हो गया। नाउ द सेकेंड वन इज कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो y यहां पे मेरा क्या होगा? कुछ यहां पे मेरा कहीं y होगा 0 होगा। सो ये बोल रहा है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ठीक है, अब आपको इन दोनों रीजन में कॉमन रीजन क्या मिल रहा है? आपको इन दोनों का कॉमन क्या है? दिस इज माई कॉमन, ये कॉमन रीजन है ना, ये वाला यहां तक कॉमन है। इसके बाद में कॉमन नहीं मिलेगा। इसके बाद में क्या है? इसके बाद में क्या बच्चों कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बट ये आपका 3 तक खत्म हो गया। देखो फिर से बताता हूं इसको एक बार। देखिए -3 से 3, -3 से 3, ठीक है। एंड दूसरा रीजन क्या है मेरा? y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यहां कहीं 0 मान लेता हूं मैं। सो y ग्रेटर देन 0 का मतलब है ये पूरा रीजन। ठीक है, अब आपको इन दोनों का कॉमन रीजन लेना है। सो कॉमन रीजन तो मेरा ये वाला कॉमन रीजन है ना, बस। ठीक है, सो मैं क्या लिख दूंगा कि y का वैल्यू है 0 से 3 एंड 0 पर भी क्लोज ब्रैकेट है एंड 3 पर भी क्लोज ब्रैकेट है। तो रेंज समझ आए? इसका रेंज विल बी 0 से 3। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं डाउट हो रहेगा रेंज में। चलिए
एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें होमवर्क दे रहा हूं कि जो आप खुद से ट्राई करेंगे। You will find y is equals to 81 minus x square। आप इसका रेंज फाइंड करेंगे एंड इसका डोमेन फाइंड करेंगे। y is equals to x square minus 36। You will find domain and range of both these questions। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। वही हम लोग रेंज निकालना ही देखेंगे। देखिए, वी हैव वन मोर क्वेश्चन, y इक्वल्स टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप इसका डोमेन फाइंड करिए। तो जब मैं इसका डोमेन फाइंड करूंगा, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपके कान खड़े हुए कि नहीं हुए? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप x की कुछ भी वैल्यू इसमें पुट करो, हमेशा क्या होगा मेरा? ये हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। अरे होगा कि नहीं होगा बताओ ना? दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। सो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन विल बी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और आई कैन ऑल्सो राइट डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ऐसे नहीं समझ नहीं आया तो आप इसका क्या निकाल दो, आप इसका फिर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। तो जब मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करूंगा ना, वो मेरा लेस देन 0 आएगा। डिस्क्रिमिनेंट विल बी लेस देन 0। एंड ये प्रॉब्लम किसकी है? ग्रेटर देन इक्वल की प्रॉब्लम है। मतलब कि जो फिर मेरा वैल्यू होता है, रेंज डोमेन होता है, दैट इज एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपकी। ठीक है ना, मैंने बताया था सेकंड कि अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो एंड मेरी प्रॉब्लम किसकी हो? लेस देन या फिर लेस देन इक्वल टू 0 की प्रॉब्लम हो, तो इसमें क्या होता है मेरा? x का वैल्यू 5, मतलब कि x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है बच्चों, चलिए नाउ वी विल फाइंड इट्स रेंज। तो रेंज के लिए आपको क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है। तो पहले तो मैं ये फंक्शन लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां भी क्या होगा? जो मेरा y का वैल्यू वो हमेशा 0 या फिर 0 से बड़ा होगा। सो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड फ्रॉम हियर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1, एंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। ठीक है, अब जो रूट के अंदर जो भी है मेरा, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड ग्रेटर मतलब, तो बच्चों ग्रेटर का मतलब क्या है यहां पे? कि जो मेरी y की वैल्यू है वो बड़ा वाला लिखोगे ना आप। सो माइनस इंफिनिटी से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से इंफिनिटी। बात समझ आई? अरे बात समझ आई क्या? ग्रेटर का मतलब मुझे बड़े वाला लिखना होता है, तो बड़ा वाला माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। बट बच्चों ये वाला बोल रहा है कि ये फंक्शन होगा मेरा, ये मेरा रेंज y का वैल्यू होगा, एंड यहां से मेरा रेंज का वैल्यू क्या है? y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मुझे इन दोनों का फिर कॉमन या फिर इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें वही नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करेंगे दोनों को। सो मेरे पास एक नंबर है -1, दूसरा नंबर है 1। तो पहले मैं इसको अगर देखूं तो ये बोलता है कि -1 से -1 वैल्यू सब कुछ चलेगी मेरी, एंड फिर 1 से इंफिनिटी में सारी वैल्यूज मेरी चलेगी। ठीक है, ये इन वैल्यूज में खुश है। बात समझ आई? बट ये वाला बोल रहा है कि मेरी y की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? 0 या फिर 0 से बड़ी होनी चाहिए। सो यहां कहीं मैं 0 मान लेता हूं दोनों के बीच में। ठीक है बच्चों, सो ये बोल रहा है कि मेरी y की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? 0 या फिर 0 से बड़ी होनी चाहिए। सो बड़ी मतलब इस साइड, यहां कुछ भी हो सकता है आगे तक। अब प्यारे बच्चों मुझे इन दोनों का कॉमन रीजन बताओ। कॉमन क्या है मेरा? कॉमन। सो दिस इज योर कॉमन पोर्शन। क्लियर है? ये मेरा कंप्लीट क्या है? कॉमन पोर्शन है ना। कॉमन रीजन आपका यही है। सो द वैल्यू ऑफ y क्या बनेगा? देखिए मेरा 1 से इंफिनिटी तक,
एंड यू कैन राइट द रेंज 1 से इंफिनिटी। क्लियर है बच्चों? चलिए नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। प्लीज लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिल सके। ठीक है बच्चों? चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। आई थिंक टाइम तो हो गया, बट क्या करें, क्वेश्चंस भी तो करने पड़ेंगे, अदरवाइज कंप्लीट नहीं होगा ना ये। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 81। ठीक है, मुझे इनका डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। तो डोमेन तो आप इसका फाइंड कर लोगे, तो मैं डायरेक्ट इसका बताता हूं कि रेंज कैसे बनेगा आपका। ठीक है बच्चों? सो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो जरा इसको ध्यान से देखना। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 81। तो यहां से क्या मिला आपको कि जो मेरी y की वैल्यू होगी दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात आपने जज की, क्यों? क्योंकि रूट के अंदर मेरा हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन, सॉरी 0 भी नहीं हो सकता इसका। 0 हो सकता है क्या? नहीं, 0 भी नहीं हो सकता, 0 भी पॉसिबल नहीं है इसका। तो क्योंकि 0 कब बनेगा y का वैल्यू, जब मेरा डिनोमिनेटर में क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? तो y का वैल्यू हमेशा क्या होगा मेरा, ग्रेटर देन 0। क्लियर? अब मुझे क्या करना है, ये y इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप का फंक्शन है ना, इसको चेंज करना है मुझे x इक्वल्स टू एफ ऑफ y में। सो जैसा हम लोग करते हैं वही करेंगे हम लोग कि y स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 81। क्लियर है? अब यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 81 इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर। क्लियर हुआ? देखो मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आपका x है ना, इसको मैं सेपरेट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता ना, तो फिर ये सेपरेट हो पाता क्या? सेपरेट आपका ये हो जाता, बट क्या हुआ, मैंने चेंज वैसे कर दिया है ना। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी मेरी यहां से, 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 81। समझ आ रहा है ना? एंड अगर मुझे x का वैल्यू चाहिए, सो दैट विल बी अंडर रूट 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 81। कुछ भी मैंने नया नहीं किया, जो हम लोग करते आ रहे हैं मैंने वही किया है। ठीक है बच्चों? अब इसके बाद क्या है कि जो भी मेरा रूट के अंदर है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बात समझ आई? सो यहां से 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ 81। क्लियर? आया समझ यहां तक? नाउ मुझे किसका वैल्यू चाहिए, मुझे y का वैल्यू फाइंड करना है ना। देखो इसकी क्या नीड है, देखिए 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 81 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो y है आपका हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। y स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव नंबर, है ना। एंड 1 अपॉन पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव नंबर। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर मेरा हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा कि नहीं होगा। तो y की वैल्यू क्या पॉसिबल है, y की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक है, बट एक्सेप्ट 0। आप इसमें 0 नहीं पुट कर सकते y की वैल्यू। क्यों? क्योंकि अगर मैं 0 पुट कर दूंगा इसमें तो दिक्कत क्या होगी कि y 0 होने पर 1 अपॉन 0 दैट इज 1 अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, ठीक है। एंड इन्फिनिटी आपका डिफाइन नहीं होता। इन्फिनिटी इज नॉट रियल नंबर, क्लियर हुआ। इसीलिए मैं y की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकता हूं बट एक्सेप्ट 0। ये बात क्लियर हुई कि 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 81 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप यहां पे y की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप y की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो बट 0 पुट नहीं कर सकते, क्लियर। अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है,
ठीक है बच्चों। तो देखिए अगर मैं इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करूं, सो ये क्या बोल रहा है कि मैं सारी वैल्यू सेटिस्फाई करूंगा बट 0 नहीं लूंगा। ठीक है, अब देखो जो वैल्यू इंक्लूड नहीं होती ना, मैं वहां पे इस टाइप का बनाता हूं। ठीक है, और जो वैल्यू इंक्लूड होती है वहां पे मैं डार्क से बनाता हूं। ठीक है, तो मैंने इसको तो ये प्लॉट कर दिया, ठीक है, दिखा दिया। अब ये क्या बोल रहा है कि y इज ग्रेटर देन 0। सो y ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि ये भी बोलता है कि मैं 0 नहीं लूंगा एंड 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू चलेगा मेरे लिए। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? दिस इज माई कॉमन रीजन। बात समझ आई? सो y बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी एंड जरा बताइए मेरा 0 पे क्लोज आएगा कि ओपन? ओपन, क्योंकि 0 वैल्यू नहीं ले रहा, दोनों ही नहीं ले रहा आपका। ठीक है, सो द रेंज विल बी फ्रॉम 0 से इंफिनिटी। ठीक है, सो बच्चों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सो हम लोग यहीं पे वीडियो को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है, एंड आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन एज ए होमवर्क। So your question for homework is y is equals to 1 upon x square plus 36। आपको इसका रेंज ट्राई करना है। ठीक है, और बाकी मैंने आपको 2 क्वेश्चन बीच में दे दिए थे, वो आपको ट्राई करने हैं। सो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।